12 से मैट्रिसेस एक्सरसाइज 3.1। तो बच्चों ध्यान से देखना। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द मैट्रिसेस ए दिस नंबर्स फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, राइट द एलिमेंट्स ऑफ A13, 21, 33, 24 एंड 23। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैट्रिक्स होती क्या है। देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रो एंड कॉलम क्या है इसके अंदर। तो देखिए, जितनी भी ये इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है, ये आपके क्या होते हैं, रोज होते हैं। क्या होती है ये आपकी रो। तो हम यहाँ पर R लिख देते हैं। ये है हमारे पास रोज। एंड कॉलम क्या होते हैं, ये जो हमारे पास वर्टिकल लाइंस होती है, ये हमारे पास क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं। तो यहाँ पर हम C लिख देते हैं। ये हमारे पास कॉलम्स है। अब इससे आपको ये आइडिया लग गया होगा कि इसमें रो क्या है एंड कॉलम क्या है। ये जो 2, 5, 19 एंड 7 है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रोज है। एंड ये 2, 35, √3, 5, 2, 1 इस तरह से जो लाइन आ रही है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कॉलम्स है। तो रो एंड कॉलम। तो इसका एक रूल होता है, इसमें हम हमेशा मल्टीप्लाई जो करते हैं वो करते हैं रो मल्टीप्लाई कॉलम। ठीक है। तो अब फर्स्ट में पूछा हुआ है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है इसका। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फर्स्ट हम लिखते हैं द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल। देखिए, इसमें 3 रोज बनी हुई है, 3 रोज बनी हुई है, 3 लिख दीजिए मल्टीप्लाई। फिर कितने कॉलम्स है इसमें, 1, 2, 3 एंड 4 कॉलम्स है। तो जो इसका ऑर्डर है मैट्रिक्स का वो है 3 × 4 यानी 3 रोज एंड 4 कॉलम्स। इसी तरह सेकंड पार्ट में आपसे बोला गया है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। तो द नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल। अब नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करने का भी सिंपल यही तरीका है कि 3 रोज हैं एंड 4 कॉलम्स है। 3 × 4 इक्वल 12। तो एलिमेंट्स कितने हुए, 12। तो 12 इसमें टोटल एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स मींस होता है ये कितने नंबर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो 12 एलिमेंट्स लिखे। आप नॉर्मली वैसे भी काउंट कर सकते हो कि 3 ये रे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12। तो 12 इसमें एलिमेंट्स हो गए। आप इस तरह से भी चेक कर सकते थे। अब नेक्स्ट जो आता है थर्ड पार्ट, इसमें पूछा गया है कि राइट द एलिमेंट्स A13, 21 इसके सभी के एलिमेंट्स लिखने हैं। देखो, एलिमेंट्स निकालने का बहुत सिंपल सा एक तरीका होता है। जैसे हमें A13 का एलिमेंट निकालना है, तो देखो ये जो फर्स्ट नंबर होता है, मैं आपको रो एंड कॉलम का एक बॉक्स बनाकर दिखाता हूं। A11, A12, A13 एंड A14, इसमें जो आपको दिया हुआ वो 11, 12, 13 एंड 14 दिया हुआ है। इसी तरह जो सेकंड रो होती है वो होती है A21, 22, 23 एंड 24। और जो थर्ड होती है वो होती है A31, 32, 33 एंड 34। तो ये हमारे पास रोज हो गई और ये हमारे पास कॉलम्स हो गए। तो अब इन्होंने पूछा A13 कितना है। देखो, A13 आपका थर्ड पर है, जो कि आपको दिया हुआ है 19। तो आपको कुछ भी सॉल्विंग करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये टेबल पता होती है कि ये हमेशा 11 होगा, 12 होगा, 13 होगा, 14 होगा, और ये हमेशा 21, 22, 23 एंड 24 होगा। ये हमेशा 31, 32, 33 एंड 34 होगा। अब आप कोई भी एलिमेंट इसमें फाइंड कर सकते हो। अभी हमने A13 फाइंड किया है। अगर हम A21 की बात करें तो A21 क्या होगा हमारे पास, A21 है हमारे पास सेकंड रो का फर्स्ट नंबर यानी 35। इसी तरह हम अगर A33 फाइंड करें तो 33 हमारे पास होगा, ये 31 होता है, 32 होता है, ये 33 होता है, -5। और इसी तरह अगर हम A24 फाइंड करें तो A24 क्या होगा, A24 ये हमारे पास है 21, 22, 23 एंड 24। 24 हुआ हमारे पास 12। एंड नेक्स्ट नंबर A23 कितना हुआ हमारे पास, A23 21, 22 एंड 23। 23 हमारे पास 5/2। तो मेनली आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो टेबल है 11, 12, 13, अब इसमें 4 रोज, आपको 4 कॉलम्स दिए हुए हैं, 3 रोज दिए, ये कम भी हो सकती है। अगर आपको 2/2 बोला तो 2/2 का मतलब होता है 2 रोज एंड 2 कॉलम। तो 2 रोज अगर आपको बनानी है तो आप ऐसे बनाओगे। देखिए, ये 2 रोज हो गई एंड 2 कॉलम्स हो गए। तो इसमें सिर्फ आपको 11, 12 एंड 21 एंड 22 ही लेना होगा। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। एंड सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव एंड व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स।
तो सबसे पहले आपको 24 का पॉसिबल ऑर्डर बताना है। तो पॉसिबल ऑर्डर ऑफ 24 इक्वल, तो आपको बिल्कुल इसको फैक्टर की तरह लेना है। जैसे 1 मल्टीप्लाई 24, 1 को 24 से मल्टीप्लाई करोगे 24 आएगा। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई 12, 12 2 जा 24, 3 मल्टीप्लाई बाय 8, 3 8 जा 24, एंड 4 6 जा 24, 5 में नहीं आता, 6 में 6 4 जा 24, 7 में नहीं आता, 8 8 3 जा 24, 9 में नहीं आएगा, 10 में नहीं आएगा, 11 में नहीं आएगा, 12 में 12 3 जा 12 2 जा 24। इसी तरह 13 में, 14 में, 15 में, 16 17 18 19 20 21 22 23 एंड लास्ट 24 इंटू 1। तो ये 24 के पॉसिबल ऑर्डर्स थे जो आ सकते थे, यानी 24 किस किस टेबल में आता है वो सब कुछ इसमें आप लिख सकते हो। ये फर्स्ट पार्ट। सेकंड में बोला है व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट। अब हमें एलिमेंट ऑफ 13 फाइंड करना है, तो एलिमेंट्स ऑफ 13, तो सेम इसी की तरीके से आपको करना है। 13 या तो 1 इंटू 13 हो सकता है या फिर 13 मल्टीप्लाई 1 हो सकता है। क्लियर, ये सिर्फ दो ही ऑर्डर में आ सकता है। तो थर्ड पार्ट में आपको दिया हुआ है कि इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर एंड इट कैन हैव व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही इसको आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको ऑर्डर फाइंड करना है, पॉसिबल ऑर्डर। तो जो पॉसिबल ऑर्डर है किसका, 18 का पॉसिबल ऑर्डर 1 मल्टीप्लाई बाय 18, 2 मल्टीप्लाई बाय 9, 2 9 जा 18 होता है, एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 6, 3 6 जा 18 होता है। 4 में नहीं आएगा, 5 6 में आएगा, 6 3 जा 18 होता है। 7 में नहीं आएगा, 8 में नहीं आएगा, 9 9 2 जा 18, 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18 1 जा 18। ये इसका पॉसिबल ऑर्डर्स है। तो बस आपको ये याद रखना है कि किस किस टेबल से हम इसको ले सकते हैं। सेकंड में बोला एलिमेंट ऑफ 5, तो एलिमेंट ऑफ 5, एलिमेंट्स ऑफ 5 जो हमारे पास होंगे वो सिर्फ दो ही होंगे, एक 1 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 1। क्लियर, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। 2 एंड सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, आपको बिल्कुल एक ही तरीके से अटेम्प्ट करना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला हुआ है कंस्ट्रक्ट ए 2 बाय 2 यानी 2 मल्टीप्लाई 2 रो एंड कॉलम मैट्रिक्स ए आई जे हुज एलिमेंट आर फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। तो अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें, सॉल्यूशन नंबर 1 आपको बोला हुआ है ए आई जे इक्वल आई प्लस जे होल स्क्वायर अपॉन में 2। अब ये आई और जे क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं। जैसे मैंने आपको बताया था फर्स्ट में कि हमारे पास एक होता है A11, A12, A13, इसी तरह से हमारे पास रोज आती है, फिर उसके बाद 21, 22, 23 और फिर 31, 32 एंड 33। इसी तरह से आगे भी आप रो को ले जा सकते हैं, कॉलम भी आप बढ़ा सकते हो। तो इसमें आई और जे का क्या रोल है, ये जो हमारे पास 11 होता है ना, 11 इसमें जो आगे वाला नंबर होता है ये होता है आई, और जो पीछे वाला नंबर होता है वो होता है जे। अब आप कोई भी नंबर ले लो, अगर आप 31 की बात करें तो इसमें 3 जो है वो क्या हुआ आई, और 1 क्या हुआ इसमें जे। ओके, तो अब आपको जैसे निकालने के लिए इन्होंने बोला हुआ है 2 बाय 2 का मैट्रिक्स निकालना है। 2 बाय 2 का मैट्रिक्स मतलब आपको सिर्फ 11, 12, 21 एंड 22 सिर्फ इन दो को ही यूज करना है। किसको, 11, 12 एंड 21, 22, क्योंकि ये आपके पास दो रो हो गई और ये आपके पास दो कॉलम्स हो गए। ओके, तो अगर हम अब 11 की बात करें तो हमें A11 निकालना है। 11 निकालने के लिए आप I की जगह क्या करोगे 1, J की जगह भी 1, ब्रैकेट बंद, होल स्क्वायर अपॉन में 2। तो आपके पास क्या आ गया 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 मीन्स 4 अपॉन में 2, और आप कट कर दोगे तो आपके पास क्या आएगा 2। तो A11 की वैल्यू कितनी आ गई 2। इसी तरह अगर आपको A12 निकालना होगा तो क्या करोगे, I की जगह 1, J की जगह 2, क्योंकि ये I है और ये J है, होल स्क्वायर अपॉन में 2। तो A12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर आपने किया 9, तो 9 अपॉन 2 आपके पास A12 की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से आपको 21 और 22 की भी फाइंड करनी होगी।
तो A21 की अगर हम वैल्यू की बात करें तो A21 निकालने के लिए आपको I की जगह 2 और J की जगह 1 रखकर स्क्वायर अपॉन में 2। तो A21 कितना आएगा आपके पास 213, 3 का स्क्वायर आपने किया 9 अपॉन में 2, ये 21 की वैल्यू आ गई। एंड 22 की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो A की जगह पर 2, J की जगह पर भी 2, ब्रैकेट बंद, होल स्क्वायर अपॉन में 2। तो 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16 अपॉन में 2। फिर आप कट कर दोगे तो A22 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। तो आपके पास चार वैल्यू निकली है A11, A12, A21 एंड A22। ये जो चार वैल्यू निकली है वो 2/2 यानी 2 रोज एंड 2 कॉलम। तो 2 रोज एंड 2 कॉलम को हम क्या बोलते हैं कि A11, A12 और A21, A22। तो ये हमारे पास 2 रोज हो गई और ये हमारे पास 2 कॉलम्स हो गए, है ना। तो A11 की जगह आप क्या रख दोगे, जो उसका आंसर आया है 2, और A12 की जगह आप 9/2 रख दोगे। फिर 21 की जगह आप रख दोगे 9/2 और 22 की जगह आप रख दोगे 8। तो ये आपका क्या बन गया है, ये आपका बन गया है 2 रो 2 कॉलम का बॉक्स, यानी ये आपका मैट्रिक्स बन गया। तो मैट्रिक्स आपका बना 2, 9/2 एंड 9/2, 8। क्लियर, ये था इसका फर्स्ट पार्ट। एंड सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट है हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ सेकंड पार्ट। आपको दिया हुआ है Aij इक्वल I अपॉन में J। तो इसमें भी आपको 2 रो 2 कॉलम के हिसाब से एक तो आपको A11 फाइंड करना है जिसमें आप 1/1 करोगे और 1 आ जाएगा। फिर आप A12 फाइंड करोगे जिसमें आप 1/2 करोगे, आंसर भी 1/2 आ जाएगा। फिर आप A21 फाइंड करोगे जिसमें आप 2/1 करोगे और आंसर आपका 2 आ जाएगा। फिर आप A22 फाइंड करोगे जिसमें आप 2/2 करोगे और आंसर 1 आ जाएगा क्योंकि ये कट जाएगा। तो आपके पास ये नंबर्स निकल गए हैं। ये है आपके पास मैट्रिक्स जिसे आप 2/2 यानी 2 रोज एंड 2 कॉलम के अकॉर्डिंग पुट करोगे तो 11 में 1 एंड 12 में 1/2। इसी तरह 21 में 2 एंड 22 में 1। ये आपके पास फर्स्ट, इसका सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। एंड थर्ड पार्ट की बात करें तो थर्ड पार्ट आपको दिया हुआ है Aij इक्वल I प्लस 2J होल स्क्वायर अपॉन में 2। तो आपको इसमें अगर हम A11 की बात करें तो 11 के लिए आप I की जगह पर 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई J की जगह पर 1 ब्रैकेट बंद होल स्क्वायर अपॉन में 2 पुट करोगे, आएगा क्या 2 1 जा 2, 2 में 1 प्लस करा आपने 3, 3 का स्क्वायर आपने किया 9/2। ये आ गया A11 की वैल्यू। इसी तरह A12 अगर हम फाइंड करेंगे तो 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 होल स्क्वायर अपॉन में 2। तो आपके पास जो A12 आएगा वो क्या आएगा 2 2 जा 4, 4 में 1 प्लस किया 5, 5 का होल स्क्वायर है तो हो गया आपके पास 25/2। ये A12 की वैल्यू आ गई। तो A11 आ गया, A12 आ गया। ओके, अब A21 की बात करें तो 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 होल स्क्वायर अपॉन में 2। तो A21 आपके पास क्या आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 में 2 प्लस किया 4, 4 का स्क्वायर आपने किया 16 अपॉन में 2, कट किया A21 की वैल्यू आपके पास आ गई 8, थर्ड वैल्यू। ठीक है, और A22 की बात करें अगर हम A22 के लिए आपको पुट करना होगा 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 होल स्क्वायर अपॉन में 2। तो आपके पास आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 में 2 प्लस करोगे 6, 6 का होल स्क्वायर करोगे 36 अपॉन में 2 और आप इसे अगर कट कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 18। ये A22 की वैल्यू आ गई। तो आपके पास चारों वैल्यूज निकल गई है, इसका मतलब आप मैट्रिक्स लिख सकते हो। अब आपके पास जो मैट्रिक्स आया वो है, सबसे पहले आप 11 की वैल्यू पुट करते हो, वो है आपके पास 9/2। फिर आप 12 की वैल्यू पुट करते हो, वो है 25/2। फिर 21 की वैल्यू वो आपके पास 8 आई है और फिर 22 की वैल्यू वो आपके पास 18 आई है। ये आपके पास 2/2 का रो एंड कॉलम, 2 रोज एंड 2 कॉलम में आंसर आ गया। ये आपका थर्ड पार्ट था। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5, कंस्ट्रक्ट ए 3/4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट आर, ये फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। 3/4 मैट्रिक्स यानी 3 रोज एंड 4 कॉलम्स। तो 3 रोज एंड 4 कॉलम्स के लिए आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा,
A11, A12, A13 एंड A14, फिर A21, A22, A23 एंड A24, A31, A32, A33 एंड A34। अब देखो इसमें 3 रोज है, ये 3 रोज है ना, और 4 कॉलम्स है, 1, 2, 3 एंड 4। ओके, तो ये सब नंबर आपको फाइंड करने होंगे। तो अगर हम फर्स्ट नंबर की बात करें A11 की, तो क्या होगा 1/2 -3 मल्टीप्लाई I की जगह आप 1 पुट करोगे प्लस J की जगह आप 1 पुट करोगे, तो क्या आ जाएगा 1/2 -3 प्लस 1। तो 1/2, 3 में से 1 आप माइनस कर दोगे तो आपके पास -2 बचेगा। पर ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है इसे एब्सोल्यूट ब्रैकेट बोलते हैं। इसके हटते ही अगर अंदर नेगेटिव साइन है तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, याद रखना ये बात। ये कहीं भी किसी भी क्लास में आपको ये ब्रैकेट नजर आता है तो इसको हटाते ही माइनस वाला नंबर भी पॉजिटिव में आ जाता है। तो 2 से 2 आपने कट करा, A11 की वैल्यू आ गई 1, A11 निकल गया। इसी तरह से आप A12 फाइंड करोगे, तो 12 के लिए 1/2 -3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2, तो क्या आ जाएगा आपके पास 3 1 जा 3 एंड प्लस 2। तो आप माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 1, पर ब्रैकेट हटते ही वो हो जाएगा +1। तो A12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, सिर्फ 1/2, ये सेकेंड वैल्यू। इसी तरह से अगर हम A13 फाइंड करें, A13 फाइंड करने के लिए आपको 1/2 -3 मल्टीप्लाई I की जगह पर 1 प्लस J की जगह पर 3। ओके, तो 1/2 इसको मल्टीप्लाई किया -3 एंड ये +3, माइनस करके क्या बचेगा आपके पास 0, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 0। तो A13 की वैल्यू कितनी आ गई 0। इसी तरह A आप निकालोगे 14, A14 के लिए 1/2 -3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4, तो क्या होगा 1/2 मल्टीप्लाई किया -3 एंड +4, और आपने इसे माइनस किया तो +1 आएगा, तो वैल्यू कितनी बन जाएगी 1/2 किसकी, A14 की। तो आपने A11, A12, A13 एंड A14 चारों वैल्यू फाइंड कर ली, यानी आपने फर्स्ट रो की वैल्यू फाइंड कर ली। इसी तरीके से आप A21, 22, 23 एंड 24, इसी तरीके से 31, 32, 33 एंड 34 सबकी वैल्यू फाइंड करने के बाद आपको इसी बॉक्स में इनकी जगह पर इनके आंसर्स को पुट कर देना है इस तरीके से। जैसे आपके पास A11 कितना निकला है 1 निकला है, रख दो। A12 कितना निकला है 1/2, वो भी रख दो। फिर A13 कितना निकला था 0, वो भी रख दो। A14 कितना निकला था 1/2, वो भी रख दो। तो आपने फर्स्ट रो फाइंड कर ली। इसी तरह से अगर आप सेकंड रो निकालते हो तो सेकंड रो के लिए तो A21 फाइंड करने के लिए हमें A21 इज इक्वल 1/2 -3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, 1/2 मल्टीप्लाई करने से -6 प्लस 1, माइनस करके आपके पास -5 आएगा। फिर आप ये ब्रैकेट हटाओगे एब्सोल्यूट ब्रैकेट, तो -5 हो जाएगा +5 में कन्वर्ट, और A21 की वैल्यू आ जाएगी 5/2। इसी तरह A22 फाइंड करोगे तो 1/2 -3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2, और फिर ये हो जाएगा -6 एंड प्लस का 2, माइनस करके आपके पास आएगा -4, ब्रैकेट हटाओगे आपके पास आएगा प्लस में 4, फिर आप कट कर दोगे तो A22 की वैल्यू आ जाएगी 2। इसी तरह आप निकालोगे A23 की वैल्यू। 23 के लिए आप करोगे 1/2 -3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3, 1/2 मल्टीप्लाई करने से -6 प्लस 3, आप माइनस करोगे तो आपके पास आएगा -3, ब्रैकेट हटाओगे आपके पास ये हो जाएगा प्लस में 3। तो A23 की वैल्यू जो आपके पास निकली वो निकली 3/2, 23। और इसी तरह अगर आप A24 की वैल्यू फाइंड करोगे तो 1/2 -3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 एंड 1/2 मल्टीप्लाई करने से -6 प्लस 4, माइनस करके आपके पास आएगा -2, और ये माइनस कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, क्योंकि आप ब्रैकेट हटा रहे हो एब्सोल्यूट ब्रैकेट। 2 से आपने 2 को कट किया 1, तो ये आपके पास आ गई A24 की वैल्यू। तो आपने 21, 22, 23 एंड 24
इनकी वैल्यूज भी इनकी जगहों पर रख दो। तो A21 कितना आपके पास आया था 5/2, तो आपने रखा 5/2। फिर 22 कितना आया था आपके पास 2, 23 कितना आया था 3/2 एंड 24 कितना आया था 1। तो आप इस तरीके से आपने 21, 22, 23 एंड 24 भी फाइंड कर लिया। क्लियर? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स को भी हेल्प मिल सके। ओके, तो नेक्स्ट हम करते हैं अब 31 की बात। 31, 32, 33 एंड 34 को फाइंड करते हैं। ओके, A31 निकालने के लिए, A31 निकालने तो हम लिखेंगे 1/2 -3 मल्टीप्लाई I की जगह पर 3 एंड प्लस J की जगह पर 1। तो क्या आ जाएगा 1/2, 3 3 9 एंड प्लस 1। तो क्या बन गया आपके पास -8। अब 1/2 आपने ब्रैकेट हटाया, +8 में कन्वर्ट हो गया और आपने कट कर दिया 4। तो A31 की वैल्यू आ गई 4। तो अगर हम A32 फाइंड करते हैं तो 32 निकालने के लिए 1/2 -3 मल्टीप्लाई 3 एंड प्लस 2, 1/2, 3 3 9 प्लस 2। तो 1/2, 9 से 2 माइनस आपने किया -7, ब्रैकेट आप ओपन कर दोगे तो ये हो जाएगा +7 और इस तरह से A32 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 7/2। सेकेंड वैल्यू 7/2। और अगर हम A33 फाइंड करें, A33 फाइंड करने के लिए आप यूज करोगे 1/2 -3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3। तो क्या आ जाएगा 1/2 -9 एंड प्लस 3। तो क्या बन गया ये 9 में से 3 माइनस किया, माइनस का 6, ब्रैकेट ओपन किया, प्लस का 6, 2 से कट किया 3, किसकी वैल्यू आ गई 33 की। और अगर A34 की वैल्यू फाइंड करोगे तो 1/2 ब्रैकेट -3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4 देन 1/2 3 3 9 प्लस 4 माइनस करोगे आपके पास आएगा माइनस का 5, ब्रैकेट ओपन करोगे आपके पास आएगा प्लस का 5 और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो A34 की वैल्यू आ गई आपके पास 5/2। अब आप इन वैल्यूज को उस जगह पर रख दो। तो 31 की वैल्यू आपके पास आई थी 4 एंड 32 की वैल्यू आपके पास आई थी 7/2, 33 की वैल्यू आपके पास आई थी 3 एंड 34 की वैल्यू आपके पास आई थी 5/2। तो ये क्या है आपके पास 3/4, 3 रोज है एंड 4 कॉलम्स है। इसकी आपने वैल्यू फाइंड की फर्स्ट पार्ट के अंदर।